अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं पैशन न्यूज़। मैं हूं आपका एंकर शादाब अरशद। आज हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है रावलपिंडी की, आतिफ़ कियानी साहब। आइए उनसे गपशप करते हैं और आज की सियासी सूरत हाल के बारे में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ भाई। वालेकुम सलाम जी। आतिफ़ भाई क्या हाल है, पहले तो ये बताएं आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआ किया करें। आतिफ़ भाई, सवाल शुरुआत करूँगा इस लिहाज से आपके कि जो PDM ने आजकल एक अपने आप को मुतहरिक किया हुआ है अदम एतमाद की तहरीक में, उसमें जो सबसे पहला कदम है वो कल अलीम खान का आपने देखा कि जाके तहरीन ग्रुप के साथ ज्वाइन किया उन्होंने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तहरीन ग्रुप जो है वो हलीम ख़ान भी तहरीन के साथ चले गए हैं और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप, मजबूत ग्रुप वो जंगीर तहरीन के साथ अलाक़ कर चुका है। हलीम ख़ान भी उनके साथ चले गए हैं और उनकी भी अपनी शराइत थी जो वो कह रहे थे कि बिल्कुल मौजूदा हुकूमत ने उनकी कोई एक ही ना सुनी और कोई लोगों को रिलीफ़ देने में बिल्कुल नाकाम रही है। इस वजह से उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। वो ग्रुप जिधर जाएगा और इंशाअल्लाह वो अच्छा मजबूत फ़ैसला होगा। शुक्रिया आतिफ़ भाई। आतिफ़ भाई, एक और चीज़ भी बताइएगा कि आज सुबह 11 से 12 के बीच में जो मंसूर अली ख़ान साहब का एक वीलॉग आया है, उसमें उन्होंने एक पेशम गोई की है कि आज की डेट में एक और ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि शायद KP की वाली साइड से है, मुबैना तौर पे हम लोग उसका परवेज़ खटक साहब का नाम ले सकते हैं, कि वो भी नाराज़ हैं गवर्नमेंट से और वो भी अपने कुछ अरकान के साथ अलम बगावत बुलंद करना चाह रहे हैं। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इस बात में किस हद तक सच्चाई है? तकरीबन 70 से 80% सच्चाई है। वो 5-10-15 बंदे उनके साथ हैं जो उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया है, वो भी शामिल होंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक हमें ये ख़बर मसूल हुई है कि वो भी जो है ना वो जल्द ही वो उसमें अपने ग्रुप का एक अनाउंस करेंगे और वो अपना मौक़िफ़ वाज़िया करेंगे। आतिफ़ भाई, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो असम्बली है, उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे पहला मुतालबा है नाराज़ हुकूमत से, जो नाराज़ MNAs हैं, उनका पहला मुतालबा ये है कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। तो एज़ CM पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको लगता है कि क्या वो शहबाज शरीफ को कंपेयर कर पाए हैं कि नहीं कर पाए? इसके बारे में ज़रा मुझे राय दें कि शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार दोनों के बारे में राय बताएं मुझे ज़रा। शहबाज शरीफ साहब एक अलग पर्सनैलिटी हैं, वो काम करने वाले खादिम हैं अवाम के। जो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं वो तो बुज़दार साहब बिल्कुल देने में 0% भी नहीं रहे, बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं क्योंकि उनको एक पुतली वज़ीर आला की हैसियत से बिठाया गया है। वो सिर्फ वहाँ पे ही बैठ के, लाहौर से बैठ के जो है ना वो पंजाब को देख रहे हैं। वो हालांकि पंजाब बहुत बड़ा एक सूबा है, वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ ही चला सकते थे और उन्होंने उस पर अबूर उनको हासिल था और बाकी तो ये बिल्कुल फ़ेल हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ पे हम क्लोज़ करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एक तज्ज़िया निगार होने की हैसियत से, एक एंकर होने की हैसियत से मैं पूछना चाहूँगा ज़ाती तौर पे। इसमें हमारे चैनल के लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं पूछना चाहूँ, अगर अदम एतमाद कामयाब होती है और अगले मार्च या अप्रैल के मिड तक बाई इलेक्शन होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि शहबाज गिल और शहरियार अफरीदी वगैरह वादा माफ़ गवाह की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते इमरान खान साहब के ख़िलाफ़? ये भी जो है ना वो आपको इनकी भी सारा इनका पता है आपको। ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में भाग ही जाएंगे क्योंकि जो इन्होंने अवाम के साथ झूठे वादे किए हुए हैं और जो इन्होंने करप्शन के जो पहाड़ अंबार गड्ढे करके जो है ना वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे और वो पहले ही भाग जाएंगे। शुक्रिया आतिफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ये आतिफ़ कियानी साहब। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इंटरव्यूज़ के बारे में आपको व्यूज़ और व्यूज़ मिलेंगे हमें इंशाल्लाह अगले वीलॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका एंकर शादाब अरशद, पैशन न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।